हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विक्रमजीत कौर। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही हाई डिमांडेड टॉपिक पे है, जो कि बहुत ही ज़रूरी वीडियो सबको चाहिए थी। वो ये है कि 20 डेज़ अगस्त मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कि मतलब अभी तक हमने अगर नीट की प्रिपरेशन शुरू तक नहीं की है, कोई भी रीज़न हुआ हम नहीं शुरू कर पाए, कुछ भी हुआ, ठीक है, हमने नहीं पढ़ाई अब तक शुरू की है, करी भी है तो बहुत ही कम हुआ है, बहुत ज़्यादा बैकलॉग्स हो चुके हैं। तो अब हम क्या करें? क्या अभी बहुत लेट हो चुका है? अब अगर शुरू करेंगे तो क्या हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, दोनों के लिए आंसर है कि अभी से शुरू करोगे तो 100%, अगर जैसे मैं बताऊंगी वैसे अगर आप लोग सारी टिप्स को मेरी फॉलो करोगे, 100% गारंटी से बोल रही हूँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ, लेट हुआ बट इतना ज्यादा भी नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और जैसे बताऊंगी उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कि हम 20 दिन के अंदर, अगस्त के जो 20 दिन बचे हैं, 10 दिन निकल चुके, 20 दिन जो बचे हैं उनको कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा जो इतने हजारों बच्चों से हम पीछे हो चुके हैं, उन हजारों बच्चों से हम आगे दोबारा कैसे निकलें। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी से शुरू करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं है। अगस्त को आप एक गेम चेंजर मंथ बना सकते हो, जैसे-जैसे मैं बताऊँगी वैसे-वैसे करके। तो सबसे पहले हमें हर एक चैप्टर को नहीं कवर अप करना अभी के लिए, ठीक है? अभी के लिए अगस्त मंथ के लिए आपको बता रही हूँ कि 20 दिन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, जिससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर साल नीट में, वो वाले चैप्टर्स हम पहले करेंगे, ताकि अगर एक भी चैप्टर किया तो उससे आपके 20 से 25 मार्क्स सिक्योर हो जाए नीट के पेपर में, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स मैं अभी बताती हूँ। क्लास 11 की बात करें तो बायो में ह्यूमन फिजियोलॉजी, सेल, बायोमोलिक्यूल, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड एनिमल किंगडम, ये सारे चैप्टर्स सबसे ज्यादा हाई वेटेज के हैं। मैंने इन चैप्टर, मैंने जब पीवाईक्यूज एनालाइज कर रही थी तो इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में ही बहुत सारे चैप्टर्स अंदर आ जाते हैं, इतना सारा अगस्त में करना बहुत मुश्किल है, मुझे पता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके जो स्कूल, क्योंकि आपको स्कूल का भी हाफ ईयरली के पेपर्स आ जाते हैं, सितंबर में शुरू हो जाते हैं, तो आपको उस अकॉर्डिंगली भी चलना है। नहीं तो अगर आप कोई और चैप्टर्स अभी पढ़ोगे और सितंबर में फिर आपको दिक्कत होगी कि हाफ ईयरली का स्कूल में सिलेबस अलग है, बिकॉज उसके एग्जाम्स भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगी कि जो आपको हाफ ईयरली में स्कूल में एग्जाम्स होंगे आपके, उसका सिलेबस मैच करो और इसका सिलेबस मैच करो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रही हूँ, पहले वो वाले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर अप करो जो दोनों में सेम है, ठीक है। ये नहीं कि अभी कोई और उठा लिया, नहीं तो फिर सितंबर में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहले वो वाले चैप्टर्स करो। इनमें से जो मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगी सारे नहीं करने हैं, आपको सिलेक्ट करना है कि आपको हाफ ईयरली में जो आपके आ रहे हैं स्कूल में, उस हिसाब से आपको कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो बायो में ये सभी चैप्टर्स हैं, इनमें से आपको चैप्टर्स कितने कितने करने हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मिनिमम आपको कितने चैप्टर्स करने हैं। फिर फिजिक्स आता है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी एंड पाथ, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, काइनेमेटिक्स। इनसे 4 से 5 क्वेश्चन हर साल बनते ही बनते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन सबसे बहुत ज्यादा, मैं अभी क्लास 11 की बात कर रही हूँ, तो ये जो तीनों सब्जेक्ट्स की मैंने आपको बताए हैं, इनमें से ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट आपको करने हैं कि आप पहले कौन से चैप्टर्स को कवर अप करना है, ठीक है। क्लास 12th के लिए आपको बायो में जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इन सब चैप्टर्स को आपने पढ़ना है, मतलब सिलेक्ट कर लेना। ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड मैग्नेटिज्म, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आयुपैक रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, बायोमोलिक्यूल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको इनमें से सिलेक्ट करना है कि क्या आपके साथ मैच कर रहा है आपके सिलेबस से, और आपको वो वाले चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इन सभी चैप्टर्स की बहुत ज्यादा हाई वेटेज है। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताया वो करने करने कौन से हैं। अब बताती हूँ कि कैसे करने हैं। आपको वीकली शेड्यूल देती हूँ। सबसे पहले वीक में आपको बायो के 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो अब ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप स्कूल जाते हो, अगर आपकी अटेंडेंस पहले अच्छी है, क्योंकि 12th में तो थोड़ा होता है अटेंडेंस का कि 75% मैंडेटरी होती है। अगर 11th में और अगर स्कूल वाले इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि एग्जाम्स नहीं देने देंगे, तो अगर आपकी पहले अटेंडेंस अच्छी है तो अभी आप थोड़ा अगस्त में स्कूल जाना कम कर दो, सिर्फ प्रैक्टिकल्स के टाइम पे आई वुड सजेस्ट। क्योंकि ना स्कूल में क्या होता है, टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है हम लोगों का। तो फिर मैं तो यही कहूँगी कि घर बैठ के अभी अगर आप इस 20 दिन ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपको तब तभी आपकी इतना सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, नहीं तो आपको इसमें से काफ़ी आपका छूट जाएगा जो मैं बताऊँगी। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। लेकिन अगर ये है कि अटेंडेंस शॉर्ट है, कुछ भी रीज़न है, तो कोई बात नहीं, चले जाओ, लेकिन स्कूल का फिर 1 मिनट भी खराब मत करना। अगर टीचर का नहीं समझ आ रहा तब भी इस क्लास टेस्ट में बैठ के पढ़ लेना, बुक नीचे रख के एनसीईआरटी खोल के पढ़ लेना। जब भी कोई 10-15 मिनट में टीचर एक गई है, दूसरी टीचर को आने में टाइम लग रहा है, तो उसके बीच में जो गैप होता है, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, कुछ भी पढ़ लिया, नोट्स पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया, किसी से बात करने में टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने उस टाइम को भी यूटिलाइज करना। अगर आपका स्कूल जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बता रही हूँ, वैसे तो मैं कहूंगी कि आप मत जाओ ये 20 दिन स्कूल, या किसी हफ्ते में एक आधा दिन चले जाओ, ठीक है। तो फर्स्ट वीक में आपको बायो के 3 चैप्टर्स कवर अप करने हैं और फिजिक्स के आपको 2 चैप्टर्स करने हैं। इतने तो मिनिमम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको अभी तक आप नहीं पढ़ाई कर पाए हो, तो आपको इतने करने पड़ेंगे। और साथ में इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी है, एक चैप्टर बायो का पढ़ा तब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, एक टॉपिक पढ़ा तब प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ा तो प्रैक्टिस करनी है। और ये नहीं कि एक टॉपिक पढ़ा और एक जैसे क्वेश्चंस पहले लगा लिए, उसके बाद एक ही, मतलब जैसे एक टॉपिक, उसमें से बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं, हर तरीके के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर कि फिजिक्स में, कि अगर सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लिया तो कोई आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो अगर आप ये सोचो मेरा इस मंथ का टारगेट कंप्लीट हो गया, मैंने बायो के 3 चैप्टर कर लिए, मैंने फिजिक्स के 2 चैप्टर कर लिए, मेरा हो गया, लेकिन मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, तो आपकी वो मेहनत बेकार है। क्योंकि आपको नीट के पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं आएंगे तो फिर आपका पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, चाहे आपकी इसमें से 4 चैप्टर ही हो पाए, ठीक है, 5 में से 4 चैप्टर हो पाए, लेकिन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। वीक 2 में भी आपको बायो के 3 चैप्टर, मैंने बायो क्यों ज्यादा दी है, बायो स्कोरिंग होती है, बायो आसान होती है, बायो की हाई वेटेज होती है, बायो की 360 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप बायो कंप्लीट ज्यादा कर लोगे तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा कि यार मैंने बायो के 6 चैप्टर निपटा लिए हैं, तो मतलब अच्छा लगता है, और आप काफी बच्चों से आगे हो जाओगे। तो इसलिए मैंने सबसे ज्यादा बायो लिखी है। स्कोरिंग होती तो कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। तो बायो की इसमें भी आपको 3 चैप्टर्स करने हैं, फिर आपको केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स करने हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऐसी टॉपिक वाइज करनी है, जैसे मैंने आपको बताया है कि एक ही तरीके के क्वेश्चंस को पहले मतलब पहले प्रैक्टिस करना है। और जब भी आपका ऐसे आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करी बहुत ज्यादा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फुल चैप्टर के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने हैं तीनों सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब आपको रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि आज मैंने टॉपिक पढ़ा, फिर कल भी टॉपिक पढ़ा, परसों में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूं, नहीं, जो भी टॉपिक आज पढ़ा है उसको आज के आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक तभी शुरू होगा, और चैप्टर खत्म होने के बाद एक बार मिक्स क्वेश्चंस भी कर लेना। मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम से मिनिमम 20 to 30 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इससे कम मत करना, तभी हमें क्लियर होता है कि अगर घुमा के भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसे सॉल्व कैसे करना है। अगर 10 क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम लगा रहे हो क्वेश्चन। अगर 50 क्वेश्चन लगाते तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है। वीक 3 में आपको क्या करना है, अच्छा ये जो 2 वीक्स है ना, इसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस और चैप्टर्स वगैरह आपको रिवाइज कर लेने हैं। एक और टिप दूंगी कि जो भी आपने पूरा दिन भर पढ़ा है, रात को उसको 1 घंटे में या 1.5 घंटे में, वो आपकी ऊपर है कि आप कितनी जल्दी कैच कर सकते हो। आपको 1 से 1.5 घंटे में ये जितना भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको बस ऐसे पेजेस पलटा पलटा के एक बार नजर लगा देने की हाँ मैंने ये सब पढ़ा था, ताकि आपके माइंड में जो आप भूल चुके होगे वो बैठ जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। 3rd वीक में आपको क्या करना है, आपको ये दोनों वीक्स का जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़ पाओगे, मिनिमम बताएं, इससे ज्यादा कर पाओ तो ज्यादा कर लेना, पर मिनिमम बता रही हूँ, इतने आप चैप्टर सारे रिवाइज कर लेना। नीट के PYQs लगाना और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। उसके बाद अपना ना एक छोटा सा टेस्ट भी लेके देखना,
कि आपके इन्हीं चैप्टर्स का, जितने आप चैप्टर से करोगे, कि आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, उसको फिर एनालाइज़ भी करना, ठीक है? तो टेस्ट भी लेना, क्योंकि सिर्फ़ क्वेश्चन प्रैक्टिस और पढ़ने से कुछ नहीं होगा। टेस्ट जब तक नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगा गलतियाँ हो कहाँ रही हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस, अगर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते तो पहले सॉल्व्ड सॉल्यूशंस पे आना, जो सॉल्व्ड क्वेश्चंस होंगे पहले बिना देखे करने की कोशिश करना, जब नहीं बने सॉल्यूशन देखना। फिर सॉल्यूशन, जैसे 10 क्वेश्चन है, आपने 10 सॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद कोशिश करो कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बाद और आपको ईज़ी टॉपिक, पहले ईज़ी एमसीक्यूज़ आपको शुरू करने हैं, फिर उसके बाद आपको मॉडरेट लेवल के करने हैं और आपको हाई लेवल के भी करने हैं, क्योंकि आप 2025 का पेपर देख ही चुके हैं, तो आपको जेईई तक के लेवल के आपको एमसीक्यूज़ आने चाहिए। नीट में नहीं आते थे यूजुअली, पर 2025 में आ चुके, तो आपको नीट 2026 के लिए हर तरीके से प्रिपेयर होना है। तो पहले ईज़ी, फिर मॉडरेट एंड फिर हाई लेवल के आपको हर तरीके के एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। तभी मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस पे इतना ज़ोर लगा रही हूँ, और टेस्ट भी देना है ताकि एनालाइज़ करो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। साथ में हमें एक बायो का चैप्टर पढ़ना है उस वीक, मिनिमम बता रही हूँ, एक बायो का चैप्टर कर लेना। अगर ये एक बायो की जगह अगर आप 2 बायो के चैप्टर, या अगर आपको लग रहा है यार बायो के तो ऑलरेडी 6 चैप्टर कर चुका हूँ, बाकी ये बहुत कम हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत कम हुआ है, तो एक फिजिक्स या एक केमिस्ट्री का चैप्टर तो करना ही है। अगर ज्यादा कर सको तो 2 कर लेना, चाहे बायो का एक कर लेना, पर इनको अगर कोशिश करना, अगर इस सब के बाद, ये एमसीक्यू के बाद अगर टाइम मिले, तो इसमें 2 चैप्टर्स कर लेना, या एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, वो आपके अकॉर्डिंगली, मतलब इस वीक में आप 3 चैप्टर्स कर सको, ऐसी कोशिश करना, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आपको स्कूल जाना अवॉइड करना है, ठीक है? अगर नहीं कर पाते, इन केस नहीं कर पाते हो, जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस शॉर्ट जाएगी, तो आपके अगर 6 घंटे आपके स्कूल में जा रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 आवर्स मिनिमम बता रही हूँ आपको, 6 to 7 आवर्स वैसे तो करनी चाहिए, बट मैं, अगर आपका कोचिंग वगैरह भी होता है तो आपको 5 आवर्स फिर भी आपको सेल्फ स्टडी पे देने पड़ेंगे, ठीक है? जिसमें से आपको 2 घंटे बायो करनी है, 1.5 घंटा आपको फिजिक्स करनी है, बिकॉज इसमें ज्यादा टाइम लगता है। फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ज्यादा करनी होती है, और केमिस्ट्री को भी आपको 1.5 घंटा देना है। ब्रेक्स, मील्स और रेस्ट में आपके 2 घंटे जाएंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबी टाइम के लिए आपको 1 घंटा देना है, और स्लीप के लिए 7 to 8 आवर्स। अब देखो, अगर आप कोचिंग जाते हो, ये तो उन लोगों के लिए मैंने किया था जो कोचिंग नहीं जाते हैं, ठीक है? और अगर आप कोचिंग जाते हो तो आपको ये जो टाइम मैंने ब्रेक का दिया है, इसको आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको सिर्फ 45 मिनट्स तक की, मतलब 30 to 45 मिनट्स में करना पड़ेगा। को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए आपको 15-20 मिनट से आप ज्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि स्लीप भी, सोना भी है, तो इतना टाइम हम कहाँ से निकालेंगे 24 ही घंटे दिन में, ठीक है? तो ऐसे आपको कुछ करना है। वैसे आप प्लीज कोशिश करना कि आप स्कूल ना जाओ, क्योंकि स्कूल में बाकी में बहुत टाइम जाता है, और कोचिंग तो हमारा नीट के उससे तो अगर कोचिंग जाओगे तो वो ज्यादा अभी के लिए बेनिफिशियल होगी, इन 20 दिन के लिए, ठीक है? वीकली टेस्ट का मैं आपको समझा चुकी हूँ। हर संडे आप एक घंटे का, जो भी आपने पूरा दिन पढ़ा, मतलब पूरा वीक आपने पढ़ा है, जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, एवरी संडे आपको एक टेस्ट लेना है उसका 1 घंटे का, ताकि एनालाइज कर पाओ अपनी मिस्टेक्स। और जो मिस्टेक करोगे उसके लिए एक मिस्टेक डायरी, एक छोटी सी कॉपी मतलब मेंटेन कर लेना। उसके अंदर आपको जो एमसीक्यू आपका गलत हुआ, जो कंसेप्ट, उसको पहले, उस एमसीक्यू को आप लिखोगे, ठीक है? उसका सोल्यूशन और क्वेश्चन दोनों लिखोगे। जिस कंसेप्ट से था वो क्वेश्चन, उसको भी आप लिखोगे, उस कंसेप्ट को उस मिस्टेक डायरी में, ताकि आप जब भी उसको, मतलब कोई भी चैप्टर रिवाइज करते हो, कुछ भी करते हो, रात को सोने जाते हो, सुबह उठते हो, बीच में ब्रेक लेते हो, उस डायरी को पकड़ो, जो भी मिस्टेक्स हैं, बार बार उस क्वेश्चन को, उस कंसेप्ट को पढ़ोगे, फिर तो मिस्टेक होने का कोई सवाल ही नहीं है, फिर तो आपका सब ठीक हो जाएगा, फिर तो आपसे वो आगे से गलती नहीं होएगी, ठीक है? सोशल मीडिया को इस 20 दिन के लिए बाय बाय कर दो। यूट्यूब को रहने देना, क्योंकि यूट्यूब से आपको ऑनलाइन भी समझना होता है, तो यूट्यूब पे तो आपके पढ़ने के लिए काम आएगा। और व्हाट्सएप के अलावा, इन 2 के अलावा कोई भी ऐप चाहे अनइंस्टॉल करो 20 दिन के लिए, चाहे कुछ भी करो, लेकिन आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी 1 मिनट के लिए भी नहीं करना है। ब्रेक में भी आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना है, या तो पावर नैप ले लो, ठीक है? या कुछ भी करो, खेलना है खेल लो, लेकिन आपको सोशल मीडिया नहीं यूज करना है। उसके बाद एनसीईआरटी,
ही आपको मेनली पढ़नी है। बायो में तो एनसीईआरटी ही, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी ही, फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बाहर से थोड़ा बहुत आ जाता है, तो पहले तो एनसीईआरटी ही पढ़नी है। क्या करना है, लेक्चर सुनना है अपने सर का, कोचिंग जाते तो कोचिंग से समझो, नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर सुनो, ठीक है। उसके बाद उसी कंसेप्ट को पढ़ो, फिर जो भी आपके पास कोचिंग का मॉड्यूल है, कुछ भी है, उसके बाद उसकी आप क्वेश्चन टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना। फिजिक्स की एनसीईआरटी बहुत टफ है, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आएगी। अगर कोई यूट्यूब चैनल पे ऐसी आपको वीडियो मिले जिसने सिंप्लीफाइड टर्म्स में आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी एक्सप्लेन करी जाए तो कर लेना, नहीं तो आप सिर्फ जो कुछ डेफिनेशंस होते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको लगते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एनसीईआरटी, फिजिक्स के एनसीईआरटी की बात करूँ, उस एनसीईआरटी से सिर्फ उतना ही पढ़ना, उससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। लेकिन फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री और बायो की एनसीईआरटी को तो ऐसे बसा लो, बस बहुत अच्छे से बिल्कुल बसा लो अपने दिमाग के अंदर, ठीक है। तो वो गॉड बुक है आपकी नीट के लिए एनसीईआरटी, तो क्योंकि मैक्सिमम 90% उसी से आता है पेपर। उसके बाद लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चंस और एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो बैक वाले होते हैं वो फिजिक्स के भी आपको सॉल्व करने, तीनों के सॉल्व करने हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स, क्योंकि मोस्टली बच्चों को वही फिजिक्स ही टफ लगता है सबसे ज्यादा, तो अगर आपका वीक सब्जेक्ट मतलब बहुत ही वीक है वो आप फिजिक्स में किसी में भी, उसको आपको फिक्स करना है। क्योंकि अगर आप उसको कहो यार मैं बाद में कर लूंगा, पहले मैं इसको मतलब जो आसान है उसको कर लेता हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ, वो तो आप ठीक कर लोगे कि मैक्सिमम सिलेबस आप अपने जो आपके स्ट्रॉन्ग उससे। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में लेना है, आपको आपका वीक सब्जेक्ट जो है उससे डर के भागना नहीं है। अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स अगर आप सॉल्व ही नहीं करोगे रोज, अगर आप उसके एमसीक्यूज ही नहीं करोगे, तो आपको कैसे आएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अगर नहीं आते आपको न्यूमेरिकल्स करने, यूट्यूब पे सर्च करो न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं। अगर आप मेरे को कहोगे कि एक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो ले आऊंगी जिसमें मैं आपको सोचने का बताऊंगी कि इस न्यूमेरिकल को आप कैसे कर सकते हो, सोचने की। क्योंकि न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, कंसेप्ट ही लगाने होते हैं, उसके बाद फॉर्मूला होता है। पहले तो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता कि कंसेप्ट कंसेप्ट पता होता है, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, ये नहीं आ रहा होता। अगर इसकी वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना, मैं ले आऊंगी कुछ न्यूमेरिकल्स, आपको सिखा दूंगी कि किस तरीके से सोचते हैं, कि कैसे वो चीज कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो वो बता दोगे तो मैं उसकी एक वीडियो ले आऊंगी, ठीक है। तो वीक सब्जेक्ट को रोज आपको पढ़ना है, 1 से 1.5 घंटा जरूर देना है, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो यही सारी टिप्स थी मेरी। अगर आप इन सब टिप्स को फॉलो कर लेते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डरो मत। इतना ज्यादा भी लेट नहीं हुआ है, हो चुका है काफी लेट, बट इतना भी नहीं कि सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। अगर हार्ड वर्क करोगे, स्कूल जाना थोड़ा अवॉइड कर दो अभी 20 दिन के लिए, और क्योंकि आपको फिर हाफ ईयरलीज भी आ जाएंगी, तो आपको उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी सितंबर में। तो मैं तभी कह रही हूँ, फिर नीट के लिए सितंबर में पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप अभी अगर कम जाओगे स्कूल तो बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर आप मेरी ये सारी टिप्स फॉलो करोगे तो आपका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा, डरो मत। और ऐसी अगर टिप्स चाहिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए, तो वो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे लेके आऊंगी। सो अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट।